ये समाज ही विराट नारायण है। हम आप सब ये समाज मिलकर के क्या है? विराट नारायण। और इस विराट नारायण की नाड़ियां हैं नदियां। नदियां क्या है इनकी? नाड़ी। जब भी कोई बीमार होता है तो वैद्य क्या देखता है? नाड़ी। यदि बीमार है व्यक्ति तो उसकी नाड़ी बता देगी कि इसको अमुक परेशानी है। नाड़ी में विकार आएगा, व्यक्ति बीमार पड़ जाएगा। आज इस विराट नारायण की माने समाज रूपी विराट नारायण की नाड़ियां दूषित हो रही हैं, नदियां प्रदूषित होती चली जा रही हैं। हम छोटे थे, हमने अपने गांव क्षेत्र में देखा है, छोटी छोटी नदियों का जल लोग पीते थे, पीने योग्य जल होता था। आज बड़ी बड़ी नदियों का जल पीने में आदमी संकोच करता है। यमुना जैसी पवित्र दिव्य नदी का आचमन करने में व्यक्ति संकोच करता है। क्या दशा हो गई हमारी नदियों की, क्या हालत होती जा रही है। यदि समय रहते इस पर विचार नहीं किया गया, सुधार नहीं किया गया, तो भैया ये विराट नारायण माने समाज की नाड़ियां हैं, नदियां। जब नदियां नहीं होंगी, नदियां प्रदूषित होंगी, तो समाज रूपी विराट नारायण अस्वस्थ पड़ जाएगा, फिर समाज को कोई नहीं बचा सकता। ये वृक्ष रोम है, किसी के बाल उखड़ जाएं, कट जाएं तो वो कितना बेकार लगता है। किसी को मुंडन कर दिया जाए, भौएं भौएं सब हटा दी जाए, कितना विचित्र लगेगा। अकारण वृक्षों को काटना भी विराट नारायण के रोमों को काटने जैसा अपराध है। मानो आप विराट नारायण को विरूप बनाने का अपराध कर रहे हैं यदि अकारण वृक्षों को काट रहे हैं। प्रकृति का संरक्षण नहीं हुआ तो समाज सुरक्षित कैसे रहेगा। आज हम सुख तो तमाम चाहते हैं लेकिन संरक्षण कुछ नहीं। हम अपने प्राकृतिक संपदाओं का संरक्षण करें, हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है, ये कोई सरकार की अकेले की जिम्मेवारी नहीं है। आज तो व्यक्ति सजग हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है कि स्वच्छता पर ध्यान दे रहा है। जहां तहां कचरा लोग नहीं फेंकते, अब लोगों में बड़ी जागृति आई है। और हम प्रार्थना करें जितना स्वच्छता पर ध्यान दे रहे हैं ऐसा ही पवित्रता पर और ध्यान देने लगे तो बात बन जाए। आज स्वच्छता पर तो चर्चा खूब है लेकिन पवित्रता पर विचार नहीं है। स्वच्छता शरीर है और पवित्रता आत्मा है। आत्मा नहीं रहेगी तो शरीर का अर्थ नहीं रह जाएगा। पवित्रता चली गई तो स्वच्छता भी काम नहीं आएगी। स्वच्छ तो हॉस्पिटल भी होता है, रेलवे स्टेशन भी होता है, लेकिन क्या वो पवित्र है? जीवन में पवित्रता हो, विचारों में पवित्रता हो, शरीर की पवित्रता हो। जब तक पवित्रता शरीर की नहीं होगी तब तक मन में नहीं आएगी, और मन की पवित्रता नहीं होगी तब तक गोविंद कैसे मिलेंगे। आजकल तो लोग भोजन करने के बाद हाथ धोते कम हैं। हमारे महाराज श्री जी बैठे हैं, आप तो आचार विचार के बड़े अच्छे विद्वान। महाराज जी आजकल लोग हाथ धोते कम हैं, पोंछ के काम चलाते हैं। पेपर रखा है टेबल में, उसी से पहुंच लिया। तो हमने तो सुना है विदेशों में और भी जगह पेपरों का उपयोग होने लगा। पवित्रता कहां रहेगी है? अरे भैया, भारतीय दर्शन में पवित्रता का बड़ा स्थान है। हम भारतीय हैं, अपनी संस्कृति को बचाए रखें। यदि पश्चिम की ओर भागते रहे तो ध्यान देना, पूर्व से निकलने वाला सूर्य जब पश्चिम में जाता है तो अस्त हो जाता है। और हमारा समाज भी पश्चिम की ओर भागता रहा तो हमारी सभ्यता और संस्कृति का सूर्य अस्त हो जाएगा। हमें अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाना है, डूबने नहीं देना है।